पंकज भैया, जो लेखपाल एग्जाम को लेके कोर्ट जा रहे हैं, जी, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि इसमें प्रगति क्या क्या हुई अभी तक हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में प्रगति की बात कहा जाए तो 8 तारीख की मीटिंग के बाद हम लोग अगले जो 4-5 दिन हमारा बीता है, वो 5वां दिन आज की डेट पर हम लोगों ने 5 से अधिक वकीलों से संपर्क किया, एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया। जो हमारे पास ठोस कारण से जो हमारा सबूत है, जो दस्तावेज हैं, उसके आधार पे बहुत बृहद रूप से तो ये बात नहीं कही, लेकिन ये स्पष्ट किया गया कि हम लोग उनसे ये पॉजिटिव तौर पे कि केस किया जा सकता है, इसमें कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, हो सकता है इसमें आपको न्याय मिल सकता है। अच्छा, इस संदर्भ में हमने 5 वकीलों से लगभग संपर्क किया। भैया, आप जो कोर्ट में अधिवक्ताओं से बात किए हैं, जी, बात करके आपको क्या अभी लग रहा है, मतलब अधिवक्ताओं का रिस्पांस कैसा था जो अधिवक्ताओं से बात किए हैं? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें हैं। अगर हम इसमें कहें तो हर अधिवक्ता जो भी जिससे वार्ता हुई, उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि तुरंत अगर आप चाहेंगे कि परीक्षा रद्द कर दी जाए तो ऐसा होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बात जरूर हो सकती है कि जो हमने पत्राचार किया हुआ है। अच्छा, 25 तारीख क्यों मुश्किल है भैया? मुश्किल का मतलब ये होता है कि कई बार ये स्थिति होती है कि सरकार के विपक्ष में जाकर के निर्णय देना कोर्ट के हाथ में कई बार मुश्किल हाथ, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है लगातार जो हमने तक देखा है, तारीख पे तारीख का खेल चल सकता है, समय बीत सकता है, लास्ट में हमको न्याय मिल सकता है, लेकिन वह एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन तात्कालिक स्थिति में हम ये कह पाना कि अगले 15 दिन में हमें तुरंत न्याय मिल जाएगा, ये अति मुश्किल की स्थिति होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम देर है अंधेर नहीं है, उस लाइन की तर्ज पर अगर हम लगातार लगे रहेंगे तो शायद हमें न्याय मिल सकता है, आज नहीं तो कल। इस तरह से पूर्व में वीडियो की परीक्षा के मामले में हो चुका है, परीक्षा, रिजल्ट, ज्वाइनिंग सब प्रक्रिया करीब आ चुकी थी, लेकिन उसमें न्याय मिला था छात्रों को, पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करके पुनः परीक्षा कराई गई थी। तो इसमें हम कह सकते हैं इसमें शायद आपको न्याय मिल सकता है। उसी प्रक्रिया, उसी स्थिति में हम लोग आगे लगे हुए हैं। तो भैया, अगर ऐसे है तात्कालिक लाभ नहीं मिलेगा तो जांच कौन कराएगा? जांच के लिए कैसे क्या है? जांच को लेकर हम 25 तारीख को जो पत्र आप जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने दिया था, वहां से ही हमने बात किया कि जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पे या जो कुछ भी मटेरियल लेखपाल परीक्षा लीक से संबंधित चल रहा है, उसकी जांच कराई जाए, सारे CCTV फुटेज को रिकॉर्ड में रखा जाए और जांच कराने में जो भी दोषी पे सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि कल की डेट पे जो परीक्षाएं बोरिंग UP अधीनस्थ की जो परीक्षा हुई, उसमें भी यही हुआ कि लगभग 14 से 15 लोगों को पकड़ा गया। लेकिन क्या उन 14-15 लोगों से जांच अगर की जाए तो पता चलेगा कि उनसे लेखपाल पेपर लीक में भी कहीं ना कहीं संलग्न हुए। तो हमें ये लगता है कि इन स्थितियों में जो हमारे पास बेस है वो हमारा पूर्व में दिया गया ज्ञापन है। उस ज्ञापन से ज़्यादा बेटर एक रास्ता मिल पाएगा कि उस ज्ञापन में पूर्व में ही मांग किया है कि उसकी जाँच जिला प्रशासन के माध्यम से कराई जा सकती है, जो कि जिला प्रशासन ने अंततः नहीं कराई है। भैया, जिला प्रशासन तो नहीं तैयार हुआ, जांच नहीं तैयार हुआ, तो क्या आप कोर्ट के सामने मांग रखेंगे? कैसे क्या होगा इसमें? हम कोर्ट से तीन बड़ी बात मांग करेंगे। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने कहा, इसलिए ये पॉजिटिव सिग्नल है कि पहली बात तो जो हमने जो ज्ञापन दिया, जो मांग किया है, उसके तहत हमने CCTV फुटेज को रिकॉर्ड बेस पर रखने की बात कही थी। वो हो सकता है कि कोर्ट इनसे मांग सकता है, उसकी स्पष्ट मांग कर सकता है कि भाई ये सारे हमारे वीडियो फुटेज, CCTV फुटेज हमें दिए जाए। आखिर इसको क्यों रिकॉर्ड में अगर नहीं रखा गया है तो एक दाल में कुछ काला है। दूसरी बड़ी मांग है कि जांच के आदेश दिए जा सकते हैं, ऐसा नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद अगर शपथ पत्र पे सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लिख करके देना पड़ेगा, तो शायद वहां पे बात फंस सकती है। वही एक बड़ा आधार बन सकता है कि पेपर लीक के प्रकरण में सरकार फंस सकती है और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे पत्र, दस्तावेज और जो हमने लगातार ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी की है, वो हमारा एक ठोस कारण बन सकता है, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि हमने सारी मांगों को पहले से ही किया हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही ने कहीं ना कहीं हमारे मामले में हिला हवाली की, जिसकी वजह से आज मजबूरन हमें कोर्ट के रास्ते पे चलना पड़ रहा है। और न्याय पे हमें इतना विश्वास है कि न्यायालय का मंदिर शायद इस मामले में कुछ कर सकता है। भैया, जो प्रशासन को आप बार बार ज्ञापन दिए थे, क्या कोर्ट में उसका कुछ फायदा होगा कि सारा ज्ञापन प्रशासन को देना बेकार निकल गया? ज्ञापन वह प्रक्रिया जिसके तहत आयोग जवाब देता है। आयोग के पास हमारे पास और कोई माध्यम नहीं होता है। अब आंदोलन के करने से पहले या सड़क पे उतरने से पहले हमारी एक लीगल प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हम एक लिखित रूप से एक संदेश या पत्र एक ज्ञापन के माध्यम से देते हैं कि हमारी मांग और डिमांड क्या है। और उसका असर ये होता है कि जब कभी भी आप सड़क पर उतर रहे होते हो तो उस डिमांड पत्र को ऑलरेडी आप दिए हुए हैं, जिसकी वजह से
पुलिस प्रशासन हो या शासन हो, आपका जवाब देने के बजाय आपको किसी बहाने में उलझा नहीं पाती है, आपको उसको जवाब देना पड़ता है या अंततः किसी तरीके से परेशान करके आंदोलन को दबाने का काम करती है। तो उसका एक काम होता है, वो किया जाता है। तो भैया कोर्ट में क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा कि बस वो वहीं खत्म हो? कोर्ट में इसका फायदा क्यों नहीं मिलेगा? जब हम 25 तारीख को जो पत्र दिए हैं, उसके बाद 30 को दिए हैं, फिर उसके बाद में हमने 22 को दिया है, फिर 23 को दिए हैं, ये पत्र कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से सरकार पे एक बड़ा दबाव बनेगा कि आखिर बार बार इतने ज्ञापन देने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने क्यों लाइटली लिया पूरे मामले को। तो अंततः इसका एक बड़ा दबाव बनेगा। ये मूल रूप से हम कह सकते हैं इसका फायदा मिल सकता है हमको। भैया केस कब फाइल कर रहे हैं आप? केस को लेकर के जो कुछ वार्ता होनी थी वो लगभग आज हमने समाप्त कर दिया है। वार्ता के बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हमने दे दिया है। पिटीशन की जो प्रक्रिया लिखने की होती है वो प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। 2 से 4 दिन जो समय लगता है लिखने की प्रक्रिया में, क्योंकि हर तर्क हर बातों को उसमें समाहित करना होता है। जो दस्तावेज है उसको उसके बारे में लिखना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी पूरा करना है। अंततः 3 से 4 दिनों के बाद केस फाइल हो जाएगा और उसमें जो पिटिशनर बनना चाहते हैं वो इसके माध्यम से हमारे बता देंगे, तो हम उनको पिटिशनर के तौर पर उसमें शामिल करेंगे। भैया केस फाइल करने में इतना लेट क्यों हो रहा है? बच्चे कह रहे हैं कि कल ही कर दें, परसों कर दें, इतना लेट क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? यह पूरा मामला 3 लाख से अधिक बच्चों का मामला है, कोई ऐसे 1-2-4 बच्चों का मामला नहीं है। और 3 लाख बच्चों के भविष्य के मामले के लिए अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो यह मेरा केस नहीं खराब होगा, ये 3 लाख बच्चों का भविष्य खराब होगा। इसलिए हमें लगता है कि हमें उसमें जो भी है सूझबूझ के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ, पूरे प्रक्रिया के साथ हमें केस को फाइल करना है। इसलिए जो समय लग रहा है उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। भैया अब आगे की राह क्या है इसमें? हाँ, आगे की राय देखिए, एक लीगल प्रक्रिया भी हम साथ में चलेंगे। इस महीने के अंत में हम एक बड़ी कॉल कर रहे हैं, उसको चाहे आप मोमबत्ती मार्च समझिए, महा आंदोलन समझिए या जैसे भी बैठक समझिए, संवाद समझिए, लेकिन एक बड़ी कॉल हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे इस पेपर में अपीयर हुए थे उन सभी को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। इसमें आए और सड़क के माध्यम से शासन तक हम पुनः एक बार बात रखने की कोशिश करेंगे और न्याय के रास्ते में, न्याय के मंदिर पर हम लोग केस फाइल करने के साथ साथ ये भी काम हम करते रहेंगे। अच्छा भैया, बच्चे बहुत परेशान हैं। अभी बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ जी 13 साल और पकड़े गए और पता चला कुछ लोग आंसर की लेके बैठे हुए थे, इसका मतलब वो भी पेपर लीक है। तो भैया आप मान लीजिए हम सब चले गए लेखपाल के मामले में कोर्ट, जी, तो फिर इसका निदान कैसे होगा जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार ऐसी चीजें आ रही हैं? इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं शासन को समझना चाहिए कि बार बार वही प्रक्रिया की क्यों हो रही है। पेपर लीक की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे चरण में नहीं हो रही है, ये प्रथम चरण में या सेंटर पे 2 जगह हो रही है जहां से पेपर बन रहा है। जैसे कि नीट के पेपर में जो पेपर बनाए थे उन्होंने ही लीक करा दिया था। तमाम जगह ये भी बात पता चल रही है, जैसे आरओ में कि जिस सेंटर पे जहां पे पेपर छप रहा है वहां लीक हो रही है। अब ये प्रक्रिया बदल गई है कि पेपर सेंटर पे ही सेटिंग हो रही है। जो 2-2 घंटे डिले का वीडियो जारी हुआ है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं शासन का यह कार्य है कि इसमें सख्ती लाए और जो 13-14 लोग जो पकड़े गए उनके अंतर्गत अगर ये पूछताछ हो तो शायद लेखपाल के भी मामले में बहुत बड़ी चीजें सामने आ सकती है। और हम लोग इसलिए लगातार इस पर दबाव बनाएंगे कि बोरिंग वाली परीक्षा जो हुई है उस परीक्षा के भी अंतर्गत हम जांच के लिए कल या परसों हो सकेगा तो हम एक पत्र के माध्यम से शासन को लिखेंगे कि इसमें भी जांच की, क्योंकि अगर ये स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है इसमें भी मेरिट आया जाएगा। इसमें पेपर लीक का मामला है और बहुत सारे बच्चों के भविष्य अधर में है और आगे जो परीक्षा है उसमें भी ये होना तय है। अगर ये परिस्थितियां शासन होने दे रही है तो प्रशासन, जिला प्रशासन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन पत्रों को तत्काल अपने प्रभाव में लेकर के संज्ञान में ले, नहीं तो यही छात्र आपके लिए आफत की घड़ी ला सकते हैं और ये बड़ी समस्या घड़ी हो सकती है, क्योंकि छात्रों की बार बार ये परीक्षाएं इसी तरह कंडीशन में नकल होंगी तो छात्र किधर जाएंगे? अंततः छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा ये चीज। ठीक भैया, आप ये बताइए, हम तो ये पूछ लिए कि बच्चों के लिए आपका बच्चों को क्या संदेश है? छात्रों से यही संदेश है कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए लगातार पढ़ाई में आप लगे रहें। हमारी जो सहयोग आप कर सकते हैं, जब कभी भी संवाद या कॉल होती है तो उसमें आप लोग उपस्थित होकर अगर समय देंगे तो एक अच्छी बात है। साथ में आर्थिक तौर पे जो सहयोग हमने मांगा है, जब 1 रुपये से लेकर 100,000 जो भी दे पा रहा है, मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो उसमें सहयोग करें। साथ में पढ़ाई भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे, लीगल रास्ते से भी और सड़क के रास्ते से भी। हम दोनों माध्यमों से अपनी लड़ाई को चलेंगे और हम सभी छात्रों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।